हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस डे का हाई का जब भी ब्रेकआउट होगा, मतलब ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री कैसे ले पाएंगे। और प्रीवियस डे का ये जो लो दिख रहा है, लो का जब ब्रेकडाउन देगा मार्केट, तो यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग डाउन साइड में, मतलब नीचे साइड में हम लोग एंट्री ले पाएंगे। तो इन सारा चीजों को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। और एंट्री कैसे लिया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है, लगाया जाता है, और कहाँ पे रखा जाता है, टारगेट कैसे लिया जाता है, इन सारा चीजों को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। तो इन सारा चीजों को समझने से पहले आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बना करके लाते रहेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग को समझे और सीखे और खुद से ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ये दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ टाइम फ्रेम भी दिख रहा होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे OHL। OHL जैसे सर्च करेंगे आप लोग तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीवियस डे OHLC। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर आपका लग जाएगा। लगने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसका सेटिंग पे जाएंगे। इसका आप लोग सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद स्टाइल में दिख रहा होगा ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। तो ओपन को यहाँ से बंद कर देंगे। और ये जो हाई पॉइंट है, जो प्रीवियस डे का हाई है, इसका कलर को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रीन कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला यहाँ से लेंथ को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लो दिख रहा है, लो को भी कलर कर लेंगे। और लो का कलर क्या कर लेंगे हम लोग, रेड कर लेंगे। फिर से आप यहाँ पे मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप लोग लेंथ को इसका ले सकते हैं, कितना मेरा मतलब कि इसका मोटाई कितना होगा या कितना नहीं होगा, या कलर कौन सा होगा, यहाँ पे ले सकते हैं। और कलर मेन रूप से इसका रेड ही रखना है। लो का कलर हमेशा रेड रखना है और हाई का कलर हमेशा ग्रीन रखना है। और ये जो क्लोजिंग दिख रहा है सबसे नीचे में, क्लोजिंग का कलर जो है हमेशा आप लोग क्या रखेंगे, ब्लैक रखेंगे। और इसका भी यहाँ से आप लोग क्वालिटी को, इसका क्वालिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो ग्रीन कलर हम लोग कौन सा लिए थे, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ये हम लोग क्या लिए थे, ये ग्रीन कलर जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, ये हाई का लाइन है। ये जो रेड कलर सबसे नीचे दिख रहा है ये रेड कलर कौन सा लाइन है, तो ये लो का लाइन है। तो ये हम लोगों को पता चल गया। और ये जो आपका जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है, ये किसका लाइन है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लाइन है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग किस प्रकार से इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जो ब्रेकआउट दिया है कितना फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट तो दिया लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट नहीं दिया। अगर कोई यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल्स में रिटेस्ट का वेट करता तो उसको ट्रेड नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल देख रहे हैं, यहाँ जो ये ग्रीन कलर का कैंडल है ये वाला, ये तो ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन दूसरा जो ग्रीन कलर का कैंडल आया है यहीं से ये थोड़ा सा नीचे आया, इसके नीचे आया लाइन का नीचे, और यहाँ से ऊपर चले गया है। मतलब ये फ्रेश ब्रेकआउट है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे बना पाएंगे ये हम लोग देखेंगे। ब्रेकआउट देख लिए ऊपर हाई का, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को भी देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड देखने से पहले क्या करना होगा, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रिटेस्ट का वेट करिएगा। इस जगह पे रिटेस्ट का वेट करिएगा तो हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1 मिनट में यही वाला लाइन था, ये वाला लाइन था। 1 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि मार्केट सीधा ऊपर गया, ऊपर जाकर के ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे
एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे देखते हैं ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये जा करके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है और क्या हुआ कि मार्केट रिटेस्ट किया, यहाँ तक रिटेस्ट के लिए आया, रिटेस्ट के लिए आया, उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ कि सिंगल कैंडल में बहुत ऊपर निकल गया। तो हम लोग यहाँ जो ये रिटेस्ट वाला एरिया है ये रिटेस्ट पे हम लोग आराम से ट्रेड ले पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ जो रिटेस्ट किया है इस जगह पे जो रिटेस्ट लिया है तो आप देख रहे हैं यहाँ भी बुलिश कैंडल है, यहाँ भी जो हैमर दिख रहा है ये रेड कलर का ये भी बुलिश कैंडल है। तो हम लोग तो ये कंफर्म हो गए कि मार्केट अब अप साइड में जाएगा, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद। और दूसरा क्या कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे बुलिश कैंडल आ रहा है, मतलब 1 बाय 1 करके बुलिश कैंडल आ रहा है। यहाँ भी हैमर आया, ऊपर जाइएगा थोड़ा सा एक कैंडल के बाद यहाँ भी हैमर आया, हैमर आया। तो इसका क्या होगा कि ये जब भी यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आया या आएगा तो हम लोग रिटेस्ट पे एक एंट्री लेंगे। रिटेस्ट पे एंट्री लेने के बाद, रिटेस्ट पे जैसे हम लोग एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद क्या होगा कि हम लोगों का अब स्टॉप लॉस को सोचना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाए। तो यदि आप इस लाइन पे प्रीवियस डे का हाई पे अगर एंट्री लेते हैं इस रिटेस्ट पे, तो इसके थोड़ा सा नीचे आप ये हैमर दिख रहे हैं ना, ये हैमर दिख रहा है आप लोगों को, हैमर के थोड़ा सा नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा लेना है। भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, ठीक है। हम लोग अगर अपना सेटअप पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे बहुत कम चांस रहेगा कि हम लोगों का स्टॉप लॉस ले मार्केट। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे कि इस जगह पे छोटा टाइम फ्रेम है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे फ्लक्चुएट कम करता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस को रखेंगे ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो। और ब्रेकआउट का केस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट करेगा ना तो मार्केट कुछ रिटेस्ट के लिए आएगा, उसके बाद जो 1-2 कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस दे दीजिए, मतलब स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपका फ्रेश ब्रेकआउट है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो वही हुआ यहाँ पे, अगर आप इसका रिटेस्ट पे एंट्री लिए हैं, रिटेस्ट पे एंट्री लिए हैं तो रिटेस्ट पे एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये होगा, स्टॉप लॉस देख रहे हैं आप हिट भी नहीं हुआ है और आपका एंट्री मिल गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका टारगेट को कैसे सेट कर पाएंगे। तो हम लोग जो सबसे पहले 5 मिनट पे क्या लिए हैं, 5 मिनट पे हम लोग एंट्री लिए हैं। तो हम लोग टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 5 मिनट कर लेंगे, ठीक है, 5 मिनट कर लेंगे टारगेट सेट करने के लिए, ठीक है। 5 मिनट करने के बाद क्या होगा, 1 मिनट आ रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। 5 मिनट पे देखिए कन्वर्ट हो गया, 5 मिनट पे हम लोगों का कन्वर्ट हो गया ये टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो कन्वर्ट हुआ 5 मिनट पे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टारगेट को सेट करेंगे। मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ था, इस जगह पे था, स्टॉप लॉस कहाँ पर था, इसके नीचे था। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट मेरा फेवर में है, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो आपको पूरा प्रीवियस डे का हाई तक, मतलब कि हाई पे आप एंट्री लिए ही है, उसका प्रीवियस डे जाइए और वहां से आप लोग टारगेट लीजिए, पूरा टॉप तक बैठिए। और बैठना कैसे है, एसएल को ट्रेल करके बैठना, ऐसा नहीं कि एसएल लगा दिए एक जगह लगा हुआ है बैठे हुए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा कि जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट आपका बुलिश है तो आप लॉन्ग टाइम बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वॉल्यूम भी सही है, मार्केट का अगर वॉल्यूम भी सही है, ओआई डाटा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इन सारा चीज देखने के बाद अगर सारा कुछ फुलफिल हो रहा है, अगर मार्केट बुलिश भी है तो आप वहां पे लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं, अब तक बैठ सकते हैं, ठीक है, वरना वहां बैठना सुरक्षित नहीं होगा। तो क्या होगा कि हम लोगों का एंट्री यहाँ पे मिला। अब टारगेट कैसे लेंगे, अगर मार्केट बुलिश है तो हम लोग थोड़ा बड़ा टारगेट लेंगे। टारगेट कैसे यहाँ पे लेंगे कि ये जो दिख रहा है ये प्रीवियस डे है, इसका हाई ये है, तो हम लोग इसका जो यहाँ पे देखिए, एक तो प्रीवियस डे का ये पुल बैक पे हम लोग एंट्री लिए, हाई पे एंट्री लिए, तो उसके पिछले दिन जाएंगे, उसका पुल बैक जो ये होगा पहला पुल बैक, यहाँ का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। ये जो दिख रहा है यहाँ का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, मतलब
प्रीवियस डे का हाई पे आप एंट्री लिए, उसका भी प्रीवियस डे जाइए, उसका जो आपका पुलबैक होगा, उसका जो पुलबैक होगा, पहला पुलबैक, यहाँ पे आप पहला टारगेट लीजिए और दूसरा टारगेट क्या होगा कि ये आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, ये हाई हो जाएगा। अगर हाई पे नहीं भी आता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएंगे और पूरा आप लोग प्रॉफिट को कैरी कर पाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस को लेकिन ट्रेल करते हुए जाना है। इसलिए ट्रेल करते हुए जाना है कि जहां भी आपको लॉस मिलेगा वो लॉस मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा, सॉरी, जहां भी आपको प्रॉफिट मिलेगा ट्रेल करने के क्रम में, ताकि आपका वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, इसलिए एसएल को ट्रेल करते हुए जाना। अब देखते हैं हम लोग लो पे, ब्रेकडाउन पे प्रीवियस डे का लो का जब ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग का ट्रेड कैसे बनेगा। तो ये देख रहे हैं कि ये प्रीवियस डे का लो है, सॉरी यहाँ पे प्रीवियस डे का लो पे नहीं दिया है ट्रेड। अब हम लोग पीछे का डाटा में थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे दिया है। ठीक है, हाँ ये देख रहे हैं कि ये प्रीवियस डे का लो है, ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक है, ये 5 मिनट का है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस डे का हाई है, एक तो मार्केट गैप डाउन खुला है, मतलब प्रीवियस डे का हाई के नीचे खुला मार्केट, गैप डाउन खुला, लेकिन मार्केट एक टिक में क्या हुआ कि ये जो रेड कलर का कैंडल दिख रहा है ये नीचे गया है, नीचे तो गया है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दिया है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन दिया है। अब ये जब ब्रेकडाउन दिया है, ये मार्केट क्लोज किया है, क्लोज होने के बाद जैसे क्लोज होगा तो हम लोग का फ्रेश ब्रेकडाउन पता चल जाएगा। अब ब्रेकडाउन जब दे दिया है मार्केट, तो हम लोग किसका वेट करेंगे, रिटेस्ट का वेट करेंगे। अब देखिए रिटेस्ट का वेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट इस जगह पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, इस जगह पे ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, प्रीवियस डे का लो का, तो हम लोग रिटेस्ट का वेट किए। मार्केट देखिए यहाँ तक आया, इस जगह तक आया मार्केट, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर गया, कुछ दूर रिटेस्ट लिया है जाकर के, ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट लिया और यहीं पे आपका क्या बना दिया है, एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया है, एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया है। ये जब भी बनता है टॉप पे, प्रीवियस डे का लो हो या हाई हो, जब भी इसका फॉर्मेशन होगा तो प्रीवियस डे का हाई पे इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे इसका, और प्रीवियस डे का लो पे इसका ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे। तो इन्वर्टेड हैमर का जैसे ब्रेकडाउन आया, ये कैंडल ब्रेकडाउन नहीं किया है, ये उसके बाद का कैंडल, उसके बाद का ये कैंडल जो है ये ब्रेकडाउन कर दिया, ये भी नहीं किया है, ये कैंडल ब्रेकडाउन कर दिया है, ये देख रहे हैं, ये ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ब्रेकडाउन जो कर दिया, हम लोग यहाँ पे आराम से ट्रेड ले पाएंगे। और यहाँ पे कॉन्फर्मेशन कैसे मिला, एक तो प्रीवियस डे का लो का ब्रेकडाउन है, दूसरा कि ये जो बेयरिश कैंडल है इसका ब्रेकडाउन आ गया है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कौन किया है, तो ये रेड कलर का कैंडल इसका ब्रेकडाउन दिया है, ये प्रीवियस डे का जो हाई का आपका बेयरिश कैंडल है इसका ब्रेकडाउन दिया है, ये रेड कलर का कैंडल, ये जैसे ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे। अब ट्रेड तो ले लेंगे लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा बोलते हैं कि आपका अगर रेंज छोटा हो, अगर आपका रेंज छोटा, मान करके चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर आपका रेंज छोटा होता तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं। यहाँ पे बड़ा रेंज है तो जस्ट इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। हालांकि स्टॉप लॉस हिट हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस है, हिट होगा ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं हिट होता है तो माइंडसेट खराब हो जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए, इस जगह पे यहाँ का स्टॉप लॉस रखे, मार्केट देखिए नीचे आया। अब हम लोग इसका टारगेट को कैसे देखेंगे, तो आइए इसको छोटा करते हैं, ठीक है, टारगेट को देखेंगे कि आप देखिएगा कि पहली बात तो ये एक तो प्रीवियस डे का लो से खुला है, मार्केट लो पे खुला है, और मार्केट का वॉल्यूम अगर आपका डाउन साइड की ओर दिख रहा है, मतलब आपका अगर ट्रेंड डाउन साइड की ओर दिख रहा है वॉल्यूम और ओआई से, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना लिए। बनाने के बाद ये जो आपका इसका प्रीवियस डे जाइए, इसका प्रीवियस डे जब भी जाइएगा आप, तो इसका प्रीवियस डे का जो लो होगा, ठीक है, इसका प्रीवियस डे का जो लो का लाइन होगा, लो का लाइन, यहाँ पे आप लोग रखेंगे इसका टारगेट को, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टारगेट को रख लेंगे, ठीक है। ये जो रेड कलर का लाइन है, ये जो आपका रेड कलर का लाइन है, ये हम लोगों का पहला टारगेट हो जाएगा। यहाँ से
ऐसे नहीं आना है, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हुए आना है। अगर आपको लंबा बैठना है तो जैसे मार्केट यहाँ तक आया आप कॉस्ट पे ला लीजिए, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस था आप इस जगह पे ला लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे एंट्री हम लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर आपका इस जगह पे एंट्री था, इस जगह पे एंट्री था तो आप लो पे तो लाए, यहाँ पे लाए, जैसे मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दिया तो आप इसका एसएल को, जो आप एसएल यहाँ पे लगाए हुए थे, आपका जो एसएल किस जगह था, एसएल इस जगह का था, एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा। ट्रेल करने के बाद क्या होगा कि ये मेरा छोटा सा प्रॉफिट कैरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दूसरा कैंडल देखिएगा कि सीधा नीचे खींच लिया, दो कैंडल नीचे आ गया, तो ये लगभग कितना दे दिया, 1:2 का प्रॉफिट दे दिया है। अगर आपको लॉन्ग बैठना हो तो आप एसएल को इस जगह पे सेट कर लीजिएगा, एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट पे सेट करने के बाद देखिए मार्केट आपका पूरा नीचे आया है, तो नीचे एसएल को ट्रेल करते हुए आना है और प्रॉफिट को कैरी करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये कब संभव हो पाएगा, आप एसएल को ट्रेल करते हुए जाइए तभी संभव हो पाएगा। हाँ, और आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टाइम बैठ पाइएगा, वरना नहीं बैठ पाइएगा। और ये ट्रेंड कैसे पता चलेगा, बार बार कहते हैं आप लोगों को कि मार्केट का वॉल्यूम से पता चलेगा और मार्केट का ओआई डाटा से पता चलेगा। इन दोनों चीजों को अगर आप फ्रेश देखना स्टार्ट कर दिए, आपका समझ में आ रहा है, पूरा बिल्कुल आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा चीजों को लेकर के आने का भी मन करता है इससे। तो ठीक है, धन्यवाद।